Hello students, so today our next topic in DCN is error detection. So एरर क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं कि एरर क्या होता है। कि सपोज मैंने कोई डेटा, मैं सेंडर हूँ, मैंने एक डेटा किसी को सेंड किया है और वो जो डेटा है वो सेम उस फॉर्म में ना पहुंचे। जैसे मैंने सपोज कुछ भी डेटा भेजा है, या मैं कहूँ जैसे मैंने एक डेटा भेजा 101। ओके, अब मैंने ये जो है डेटा सेंड कर दिया, बट अब जो रिसीवर है उसको रिसीव होता है ये 100। ओके, सो अब यहाँ क्या हुआ, डेटा जो है वो चेंज हो गया। मतलब जो डेटा मैंने सेंड किया है रिसीवर को वो डेटा सेंड नहीं हुआ, तो मतलब यहाँ पे एरर है। अब अगर मैं इसको डिटेक्ट कैसे करना है, इसको डिटेक्ट करना पड़ेगा एरर को, क्योंकि अगर एरर डिटेक्ट नहीं हुआ तो जो डेटा मैंने सेंड किया और जो डेटा रिसीवर के पास पहुंचा है, तो रिसीवर क्या करेगा, बिना डिटेक्ट किए उसको क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। अब अगर वो इसको एक्सेप्ट करता है तो देखा जाए तो इस डेटा में कितना डिफरेंस है। कि मैंने तो यहाँ पे, अगर मैं कहूँ इसको मैंने डेसिमल में कन्वर्ट किया, तो मैंने वैल्यू भेजी है 5 और जो रिसीवर है उसको क्या रिसीव हुआ है, वैल्यू 4। तो डेटा तो बहुत चेंज हो गया है। तो इसलिए हमें क्या, डेटा को डिटेक्ट करना भी जरूरी होता है। कि अगर हम क्या कर रहे हैं, जो डेटा हमारे पास आ रहा है उसके अंदर हमें डिटेक्ट करना पड़ेगा कि कोई इसके अंदर एरर तो नहीं है। ओके, सो एरर क्या होता है, जब भी कोई डेटा जिस फॉर्म में भेजा गया है वो उससे ना मिल करके सेम वे में कुछ और उसके अंदर चेंजेस होकर के मिले। तो यहाँ पे देखते हैं, एरर इज अ कंडीशन when the output information does not matches with the input information। मतलब जो मैंने इंफॉर्मेशन भेजा था वो उसको सेम वैसा नहीं मिला है। ड्यूरिंग ट्रांसमिशन डिजिटल सिग्नल सफर फ्रॉम नॉइस। अब अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें तो जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं उनमें कुछ क्या होती है, काफी नॉइसेस आ जाती हैं। दैट कैन इंट्रोड्यूस एरर इन द बाइनरी बिट ट्रेवलिंग फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। सो ये क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर कुछ एरर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जो भी हमारी बाइनरी बिट्स जो हमारी ट्रांसफर हो रही है उनके अंदर क्या हो सकता है, कुछ एरर इंट्रोड्यूस हो सकता है जब वो एक कंप्यूटर से या एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं या ट्रैवल कर रहे हैं। That means 0 bit may change to 1 और 1 bit may change to 0। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे बताया था कि मैंने एक एग्जांपल लिया, 101 मैंने सेंड किया था और जो रिसीवर के पास रिसीव हुआ है वो क्या हुआ है, 100। सो अब सारा जो डेटा है वो 01 की फॉर्मेट में चेंज होता है। अब अगर हम एप्लीकेशन लेयर की बात करें तो डेटा जो एरर है वो डिटेक्शन एंड करेक्शन कहाँ पे हो सकता है, एक तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे हो सकता है और हमारा डेटा लिंक लेयर में। सो जो हम बात करेंगे यहाँ, हम डेटा लिंक लेयर के पर्पस को यूज करके बात करेंगे, क्योंकि वहां पे क्या होता है, हम बिट ट्रांसफर करते हैं। सो अब यहाँ पे क्या है, बिट्स में ही चेंज होगा, 01 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तभी उसके अंदर चेंजेस आएंगे। और कोई चेंज यहाँ पे हो नहीं सकता, जीरो के अंदर जीरो तो चेंज हो नहीं सकता है। तो जीरो चेंज होके 1 हो जाए एंड 1 चेंज होके 0 हो जाए, ये हमारा क्या होगा, एरर अकर करेगा। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, एक कंप्यूटर से हमने एक बाइनरी सिग्नल्स भेजे, अब उसके अंदर कुछ नॉइस आए और वो चेंज होकर के कंप्यूटर 2 को मिले। सो जब हम यहाँ पे डेटा सेंड कर रहे हैं तो क्या होगा, हमें डिटेक्शन करना है। हम क्या करें कि एरर डिटेक्ट कर ले, जो रिसीवर है उस एरर को डिटेक्ट कर ले कि भाई हमारा जो हमारे पास जो डेटा आया है वो वही है कि नहीं है। तो अगर वो डिटेक्ट कर लेगा तो उसके बाद वो उसमें कुछ करेक्शंस कर सकता है, लेकिन अगर वो डिटेक्ट नहीं करेगा तो वो उस डेटा को एज इट इज एक्सेप्ट कर लेगा और वो उसका मीनिंग जो है बिल्कुल कंप्लीटली चेंज हो चुका होगा। सो डेटा लिंक लेयर यूजेस सम एरर कंट्रोल मैकेनिज्म। सो जो हमारे पास डेटा लिंक लेयर है वो क्या करता है, कुछ एरर कंट्रोल मैकेनिज्म यूज करता है टू एंश्योर दैट द फ्रेम, जो फ्रेम हमने, जो बिट स्ट्रीम हमने डेटा बिट स्ट्रीम सेंड किया है, आर ट्रांसमिटेड विद सर्टेन लेवल ऑफ एक्यूरेसी। मतलब उसके अंदर कुछ एक्यूरेसी जो है उसको वो इंश्योर करे। बट टू अंडरस्टैंड हाउ एरर इज कंट्रोल्ड, इट इज एसेंशियल टू नो व्हाट टाइप ऑफ एरर में अकर। तो अब एरर को कंट्रोल करना है तो हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि किस टाइप के एरर हमारे यहाँ पे आ सकते हैं। सो बेसिकली हमारे पास 3 एरर्स होते हैं।
So what are the errors, the type of errors? First is single bit error. So single bit error में हमारे पास क्या होता है? As we can see in the frame, in a frame there is only one bit anywhere through which is corrupted. मतलब कि इसमें क्या होगा कि कोई भी एक बिट होगी जिसके अंदर एरर होगा, मतलब जो चेंज हो गई होगी. एज वी कैन सी हियर 10110011 इज द डेटा जो हमने सेंड किया है, और रिसीवर को क्या रिसीव हुआ है? 10110111. सो यहाँ क्या हुआ, ये जो लास्ट थर्ड हमारा जीरो था वो चेंज होकर के वन पहुंचा है. तो मतलब ये वाला जो डेटा है वो हमारा करप्ट है, ये हमारा जो डेटा है इसमें एरर है. सो एक बिट, सिंगल बिट के अंदर एरर है तो उसे हम बोलते हैं सिंगल बिट एरर. अब उसी तरह से देखें तो मल्टीपल बिट एरर, जैसे कि हमें इसके नाम से समझ आ रहा है कि जो हम फ्रेम सेंड कर रहे हैं उसमें मोर देन वन बिट में एरर होगा. द फ्रेम इज रिसीव्ड विद मोर देन वन बिट्स इन करप्टेड स्टेट. सो हमने यहाँ पे डेटा क्या सेंड किया? 10110011, बट रिसीव क्या हुआ? 10100111. ओके, सो यहाँ क्या हो गया? दो बिट्स चेंज हुई हैं. अब ये दो से ज्यादा भी हो सकती है. अगर टू से ज्यादा चेंजेस होती हैं, मोर देन वन होती हैं, तो क्या होगा? वो मल्टीपल बिट एरर होगा. The next multiple bit error we have is burst error. Okay, so burst error में क्या होता है? इसमें एक साथ बहुत सारी जो बिट्स होती हैं वो चेंज होती हैं. The frame contains more than one consecutive bit error. मतलब कि एक से ज्यादा consecutive bit errors जब हमारे पास आते हैं तो वो कैसी होती है? burst error होती है. हमने जो डेटा यहाँ पे ट्रांसफर किया था, सो सेंडर साइड पे क्या था? 1011000011, और रिसीवर साइड पे क्या पहुंचा है? 11000011. सो ये क्या हुआ? कॉन्जिक्यूटिव, मतलब कॉन्टिन्यूस वे में हमारे पास वन से ज्यादा बिट में जब एरर आता है तो वो बर्स्ट एरर होता है. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज एरर कंट्रोल मैकेनिज्म में इन्वॉल्व टू पॉसिबल वे. अब यहाँ पे दो पॉसिबल वेज हमारे पास आते हैं. फर्स्ट इज एरर डिटेक्शन एंड द अनदर वन इज एरर कंट्रोल और करेक्शन. सो एरर डिटेक्शन के बारे में आज हम पढ़ेंगे इस वाले वीडियो लेक्चर में, एंड इन द नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द एरर करेक्शन. सो सबसे पहले देखते हैं अब एरर को डिटेक्ट कैसे करना है. तो एरर डिटेक्शन क्या होता है? सो when data is transmitted from one device to another. जब हम डेटा को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में ट्रांसमिट करते हैं, द सिस्टम डज नॉट गारंटी वेदर द डेटा रिसीव्ड बाय द डिवाइस is identical to the data transmitted by the another device. अब यहाँ पे क्या है कि जो मतलब कोई जो भी सिस्टम है वो इस चीज की गारंटी नहीं देगा कि जो सेंडर ने सेंड किया है वो और जो रिसीवर ने रिसीव किया है वो डेटा आइडेंटिकल है, मतलब कि सेम है. ओके, सो एन एरर इज अ सिचुएशन when message received by receiver end is not identical to the message transmitted. मतलब कि जो रिसीवर ने रिसीव किया है डेटा वो जो है सेम नहीं है एज जो ट्रांसमिट हुआ था. मतलब कि जो सेंडर ने भेजा वो सेम नहीं था, वो डेटा सेम नहीं है जो रिसीवर के पास रिसीव हुआ है. सो एरर डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास में फोर टेक्निक्स होती हैं. सो एरर डिटेक्शन टेक्निक्स जो मोस्ट पॉपुलर टेक्निक्स हैं वो है सिंगल पैरिटी चेक, देन टू डायमेंशनल पैरिटी चेक, देन चेकसम एंड साइक्लिक रिडंडेंसी चेक. इसको हम CRC भी बोलते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द सिंगल पैरिटी चेक. सो सिंगल पैरिटी चेक में क्या होता है? A single parity checking is a simple mechanism and inexpensive to detect the error. ये सबसे सिंपल मैकेनिज्म है और इनएक्सपेंसिव है चेक करने के लिए एरर को. इन दिस टेक्निक अ रिडंडेंट बिट इज ऑल्सो नोन एज पैरिटी बिट. इसमें जो हमारी रिडंडेंट बिट होती है उसको हम पैरिटी बिट भी बोलते हैं, विच इज अमेंडेड appended at the एंड ऑफ द डेटा यूनिट. सो इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जो हमारा डेटा है डेटा यूनिट के लास्ट में हम कुछ बिट ऐड कर देते हैं
ओके, सो दैट द नंबर ऑफ वंस बिकम इवन, ताकि जो हमारे नंबर ऑफ वंस हैं वो इवन हो जाए। अगर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ वंस है तो हम उसको क्या करेंगे, लास्ट में एक डिजिट ऐड कर देंगे, वन ऐड कर देंगे ताकि वो इवन हो जाए। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ट्रांसमिटेड बिट्स वुड बी 9 bit. Okay, then if the number of ones bit is order, अगर हमारे पास जो number of वन है पूरे हमारे डेटा में वो odd होते हैं, then priority bit 1 is added। ओके, सो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ वंस हैं तो हम क्या करेंगे, वन ऐड करेंगे लास्ट में। इफ हमारे पास नंबर ऑफ वंस जो है वो इवन होंगे तो हम जीरो ऐड करेंगे एट द एंड ऑफ डेटा यूनिट। एज वी कैन सी हियर, हमारा जो सेंडर है उसने एक डेटा सेंड किया 10110111। ओके, सो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास वंस कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। सो यहाँ पे कितने हो गए, ऑड नंबर ऑफ वंस हमारे पास है, तो हम एंड में क्या ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे कंप्यूटर ने क्या किया, वन ऐड कर दिया। सो हमारे जो नंबर ऑफ वंस है वो इवन हो जाएंगे। अब नंबर ऑफ वंस कितने हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, नाउ एट द रिसीवर एंड अब हमने क्या किया, डेटा को आगे ट्रांसमिट कर दिया, तो ट्रांसमिशन मीडियम यूज करके ये रिसीवर साइड पर जाएगा। अब रिसीवर साइड पे क्या होगा कि प्रायोरिटी बिट, सॉरी, पैरिटी बिट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द रिसीव्ड डेटा बिट एंड कंपेयर्ड विद द रिसीव्ड पैरिटी बिट। अब ये क्या होगा कि जो हमारा डेटा आया है उसको क्या करेगा, कंपेयर करेगा। ओके, जो डेटा जो मतलब जो डेटा बिट हमारी रिसीव हुई है वो, और जो रिसीव हुई है पैरिटी बिट, उसको कंपेयर करेगा। अब यहाँ पे इसने चेक किया नंबर ऑफ बिट्स कितने हैं और नंबर ऑफ वंस कितने हैं। अगर वो इवन होते हैं तब तो ये क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, और अगर ऑड होते हैं तो वो क्या करेगा, डेटा को रिजेक्ट कर देगा। दिस टेक्निक जनरेट द टोटल नंबर ऑफ वंस इवन, सो इट इज नोन एज इवन पैरिटी चेकिंग। सो इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ वंस को हम क्या कर रहे हैं, इवन कर रहे हैं। हमने यहाँ से इवन सेंड किए और यहाँ पे इवन रिसीव हो गए, तो उस डेटा को वो एक्सेप्ट कर लेगा। अगर यहाँ पे क्या हुआ कि नंबर ऑफ वंस जो है हमारे चेंज हो जाते हैं, ऑड हो जाते हैं, तो ये क्या करेगा, डेटा को रिजेक्ट कर देगा। सो दिस इज अबाउट द पैरिटी, सिंगल पैरिटी चेकिंग। Now next we have is two dimensional parity check. ओके, सो टू डायमेंशनल पैरिटी चेक में क्या होता है कि परफॉर्मेंस कैन बी इम्प्रूव्ड बाय यूजिंग टू डायमेंशनल पैरिटी चेक। अब सिंगल में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, उनके लिए हमने क्या किया, टू डायमेंशनल स्टार्ट किया, सो दैट हम उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट कर सके। विच ऑर्गेनाइज डेटा इन फॉर्म ऑफ टेबल। अब ये क्या करता है, डेटा को टेबल की फॉर्म में ऑर्गेनाइज करता है। एंड पैरिटी चेक बिट्स आर कंपेयर्ड फॉर ईच रो, हर एक रो के लिए पैरिटी चेक होगा, विच इज इक्विवेलेंट टू द सिंगल पैरिटी चेक। मतलब जैसे हम फर्स्ट उसमें कर रहे थे टेक्निक में, जो सिंगल पैरिटी चेक था, जैसे हम उसमें चेक कर रहे थे वैसे ही हम इसमें भी चेक करेंगे, बट रो बाय रो करेंगे। ओके, हर एक रो के लिए होगा। इन टू डायमेंशनल पैरिटी चेक अ ब्लॉक ऑफ बिट इज डिवाइडेड इनटू रो। तो अब यहाँ पे जो ब्लॉक ऑफ बिट है, जैसे सपोज हमारा ये डेटा है, तो इसको हमने क्या किया, रोज में डिवाइड कर दिया। ये हमने वन रो बना लिया, इसको हमने सेकंड रो, इसको हमने थर्ड रो, एंड हियर फोर्थ रो। ओके, सो हमने रोज में डिवाइड कर दिया। देन जो रिसीवर एंड होगा वो क्या करेगा कि द पैरिटी बिट आर कंपेयर्ड विद द पैरिटी बिट्स। ओके, अब पैरिटी बिट्स को ये क्या करेगा, कंपेयर करेगा फ्रॉम द रिसीव्ड डेटा, जो रिसीव्ड डेटा है उसके साथ कंपेयर करेगा। सो हमने क्या किया, लास्ट में हमारे पास यहाँ क्या था, 1 2 3 ऑड नंबर ऑफ वंस थे, हमने क्या किया, वन ऐड कर दिया। 1 2 3 ऑड नंबर ऑफ वंस है, वन ऐड कर दिया। 1 2 3 4 इवन नंबर ऑफ एन से तो हमने क्या ऐड किया है, जीरो ऐड किया है। 1 2 3 4 5 इवन नंबर, यहाँ पे भी हमारे पास ऑड है तो हमने क्या किया, वन ऐड करेंगे। एंड इन द लास्ट वन 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी हमारे पास क्या थे, 5 थे, तो हमने एक वन ऐड कर दिया था। तो ये क्या हो गए, हमारे चारों जो सीक्वेंस था इसमें हमने इस तरह से ऐड कर लिया। और जब ये यहाँ पे रिजल्ट आएगा तो वो कैसा होगा, जब इवन नंबर ऑफ वंस होंगे तो वो एक्सेप्ट करेगा, ऑड होंगे तो वो समझ जाएगा कि यहाँ पे एरर है और वो उसको रिजेक्ट कर देगा। नाउ द थर्ड टेक्निक वी हैव हियर इज चेक सम।
नाउ चेकसम क्या होता है, ये भी एक एरर डिटेक्शन टेक्निक है जो कि बेस्ड होती है ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिडंडेंसी, ये रिडंडेंसी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होती है। देन इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अब ये जो है हमारी दो पार्ट में डिवाइडेड है। द फर्स्ट वन इज checksum generator and the another one is checksum correct checker। सो हम जब सबसे पहले क्या करते हैं, चेकसम को जनरेट करते हैं। अब चेकसम जनरेट करने के लिए क्या करना होगा, अ चेकसम इज जनरेटेड एट द सेंडिंग साइड। जो चेकसम है वो कहाँ जनरेट होता है, सेंडिंग साइड पे, मतलब जो सेंडर है वो जनरेट करेगा। चेकसम जनरेटर सब डिवाइडेड द डेटा इनटू इक्वल सेगमेंट्स, ये क्या करता है, डेटा को इक्वल सेगमेंट्स में डिवाइड कर देता है ऑफ एन बिट ईच, हर एक की कितनी होगी, एन बिट्स होगी, एज वी कैन सी हियर इन द डायग्राम। सो यहाँ पे क्या है, हमने सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है और सबको n बिट्स रखा है। ओके, देन ऑल दीज सेगमेंट्स आर एडेड टुगेदर बाय यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट अर्थमेटिक। अब इनको हम क्या करते हैं, जब हमें इन्हें मतलब ऐड करना होता है एक साथ में, जब हमें ऐड करना होता है सम, जब इसका हम करेंगे तो वो कैसे करेंगे, कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट यूज करेंगे हम। एडिशन के लिए हम क्या करेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट यूज करेंगे। देन द सम इज कॉम्प्लीमेंटेड एंड अपेंडेड टू द ओरिजिनल डेटा नोन एज चेकसम फील्ड। अब क्या होगा कि यहाँ पे क्या किया है कि हमने ऐड किया, जो हमारा सम आया उसको हमने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट किया, फिर उसमें हमने क्या किया, एट द एंड हम उसमें जो ओरिजिनल डेटा है उसको ऐड कर देंगे। अब यहाँ देखो हमने क्या किया है, हियर डेटा प्लस चेकसम। सो जो हमारा डेटा था उसके साथ हमने ऐड कर दिया चेकसम को और हमने एक पैकेट क्या किया, सेंड कर दिया। ओके, नाउ द एक्सटेंडेड डेटा इज ट्रांसमिटेड अक्रॉस द नेटवर्क। अब जो हमारा डेटा है वो एक्सटेंड हो गया, जब हमने डेटा के साथ में चेकसम को ऐड कर दिया है तो डेटा कैसा होगा, वो एक्सटेंड हो जाएगा। तो उस एक्सटेंडेड डेटा को हम क्या करेंगे, अपने नेटवर्क के थ्रू उसको सेंड कर देंगे आगे। हमने पैकेट को क्या किया, ओवर द नेटवर्क हमने इसको ट्रांसमिट कर दिया। अब जब ये ट्रांसमिट होकर रिसीवर साइड पर जाएगा तो अब रिसीवर साइड पे ये वेरीफाई करेगा। अ चेकसम इज वेरीफाइड एट द रिसीविंग साइड। सो अब हमने जनरेट किया था सेंडर साइड पे, अब चेक करेंगे हम रिसीवर साइड पे। ओके, सेंडर क्या करेगा, जनरेट करेगा चेकसम, और जो रिसीवर है वो उसको चेक करेगा, इसीलिए चेकसम चेकसम चेकर इसका नाम है। तो ये क्या कर रहा है, इसको वेरीफाई कर रहा है। ओके, so the receiver subdivides the incoming data into equal segment। अब ये भी क्या करेगा, जो उसके पास डेटा है वो रिसीवर ने क्या किया, सब डिवाइड इनटू द इनकमिंग डेटा इनटू इक्वल सेगमेंट। अब इसने भी इक्वल सेगमेंट्स में उसको क्या कर लिया है, डिवाइड कर लिया है, जो कि n बिट्स रखेगा, हर एक को n बिट रखा है। एंड ऑल दीज सेगमेंट्स आर एडेड टुगेदर। उसके बाद इन सबको क्या करना है, ऐड करना है, सबका सम हो जाएगा। देन दिस सम इज कॉम्प्लीमेंटेड। अब जब ये सम इसने कर लिया उसके बाद क्या करेगा, उसका अगेन कॉम्प्लीमेंट करेगा। सो सेम जैसे सेंडर ने किया था, एग्जैक्टली सेम जो रूल्स हैं वो फॉलो होंगे रिसीवर साइड पे। नाउ अब ये चेक करेगा, इफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सम इज जीरो then data is accepted, otherwise data is rejected। so जब ये हमने क्या किया, इसको ऐड किया, हमारा सम हो गया, सम को हमने कॉम्प्लीमेंट कर दिया। अब कॉम्प्लीमेंट करने के बाद रिजल्ट अगर जीरो आता है तो क्या होगा, आपका जो डेटा है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। अदरवाइज अगर उस वो वन आता है या कोई चेंजेस उसके अंदर जीरो से अलग होते हैं तो वो डेटा उसके अंदर रिजेक्ट हो जाएगा। सो जो स्टेप्स हैं वो सेम है कि आपने डेटा को पहले सब डिवाइड करना है सेगमेंट्स में, देन उसको सम करना है, देन सम को आप वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे, फिर डेटा और चेकसम को एक साथ अटैच करके कंबाइन करके आप उसको ट्रांसमिट कर देंगे। फिर रिसीवर को जब डेटा रिसीव होगा तो रिसीवर भी क्या करेगा, सेम स्टेप्स फॉलो करेगा, पहले उनको सेगमेंट्स में डिवाइड कर देगा इक्वल, फिर सबका साइज जो होगा वो n बिट्स ही होगा। देन सम करेगा, सबको सम करने के बाद उसको कॉम्प्लीमेंट करना है। कॉम्प्लीमेंट का आंसर अगर जीरो आता है तो डेटा एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगा। नाउ द लास्ट वन वी हैव इज साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, जिसको हम सीआरसी बोलते हैं। सो यहाँ पे क्या होता है, द सीआरसी इज रिडंडेंसी एरर टेक्निक
यूज टू डिटरमाइन द एरर। अब ये क्या है, ये भी एक रिडंडेंसी टेक्निक है, एरर टेक्निक है जिसको हम डिटरमाइन कर एरर डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं। सो जब हम एरर डिटेक्शन की बात करते हैं, हमने 4 टेक्निक्स हम यहाँ पे देख रहे हैं। सो जो मेन टेक्निक्स हमारे पास आती हैं, जो मोस्टली यूज होती हैं, वो हमारी चेकसम है और सीआरसी जो है वो बेसिकली सबसे ज्यादा यूज होने वाले टेक्निक्स हैं। सो हम इसके स्टेप्स देखते हैं, ये कैसे चेक करते हैं। So following are the steps used in CRC for error detection. So in CRC technique, a string of n zeros is appended to the data unit. यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रिंग जो है जीरोस की वो डेटा यूनिट के बाद में हम एड ऑन कर रहे हैं। दिस n number is less than the number of bits in a प्री डिटरमाइंड नंबर। जो भी हमारा प्री डिटरमाइंड नंबर है उससे ये कम होगा। इसको हम बोलते हैं नोन एज डिवाइजर डिवीजन विच इज n प्लस वन बिट, जो कि हमारा क्या है, इसको हम डिवीजन बोलते हैं। बेसिकली हम यहाँ पे क्या करते हैं, डेटा के साथ में हम CRC लगा देते हैं, उसके बाद हम उसको डिवाइड करते हैं, जो फिर हमारा रिमाइंडर आता है। उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, डेटा और CRC को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो जो हमारा रिसीवर होता है वो भी इसमें क्या करता है, वही डिवीजन रूल जो होता है उसको अप्लाई करता है। सो सेकेंडली, the newly extended data is divided by divisor using a process is known as binary division. सो यहाँ क्या हुआ, सबसे पहले तो हमने डेटा के अंदर डेटा एड सीआरसी को ऐड किया है। देन उसके बाद हम डेटा के साथ क्या कर रहे हैं, डेटा को हम डिवाइड कर रहे हैं। और डिवाइड हम कैसे कर रहे हैं, बाइनरी डिवीजन से। ओके, डिवाइजर यूज कर रहे हैं हम, जिसको हम बाइनरी डिवीजन बोलते हैं। So after that, the remainder generated from this division is known as CRC remainder. So अब यहाँ से जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा वो क्या होगा, CRC रिमाइंडर। थर्डली हम क्या करेंगे कि CRC रिमाइंडर रिप्लेसेस द अपेंडेड जीरोस एट द एंड ऑफ द ओरिजिनल डेटा। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा अपेंडेड जीरोस को एट द एंड ऑफ ओरिजिनल डेटा। दिस न्यूली जनरेटेड यूनिट इज सेंट टू द रिसीवर। अब ये जो जनरेट किया हमने चेंज, उसको हम क्या करेंगे, रिसीवर को सेंड करेंगे। नाउ रिसीवर क्या करेगा, उस डेटा को रिसीव करेगा, फॉलोड बाय द सीआरसी रिमाइंडर। सीआरसी रिमाइंडर के साथ उसको क्या करेगा, वो रिसीव करेगा। द रिसीवर विल ट्रीट दिस होल यूनिट एज अ सिंगल यूनिट, और वो उस पूरा जो यूनिट है उसको एज अ सिंगल लेगा, जबकि वो डेटा प्लस सीआरसी है। ओके, बट उस पूरे को वो एज अ सिंगल यूनिट लेगा एंड इट इज डिवाइडेड बाय द सेम डिवाइजर। अब वो उसको वापस से डिवाइड करेगा विद सेम डिवाइजर दैट वाज यूज्ड टू फाइंड द सीआरसी रिमाइंडर। सो सीआरसी रिमाइंडर को फाइंड करने के लिए जो हमने डिवाइजर यूज किया था, सेम डिवाइजर यूज करेगा अब रिसीवर। इफ द रिजल्टेंट ऑफ दिस डिवीजन इज जीरो, अगर इसका रिजल्टेंट जो होगा वो जीरो होगा, विच मीन्स इट हैज नो एरर एंड द डेटा इज एक्सेप्टेड। अब अगर उसका आंसर जीरो आता है, जो रिजल्टेंट है वो जीरो है, मतलब उसके अंदर कोई एरर नहीं है और डेटा एक्सेप्ट हो जाएगा। इफ जो रिजल्टेंट है वो जीरो नहीं होगा, विच मीन्स द डेटा कंसिस्ट ऑफ एन एरर, मतलब कि डेटा के अंदर कुछ एरर है और वो डेटा क्या होगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। एक ओरिजिनल डेटा हमने लिया है 11100 और हमारा जो डिवाइजर है वो है 1001। सो इसको यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो सबसे पहले क्या होगा कि फर्स्टली हमने क्या किया कि हमारा जो था 11100, 2 zeros थे, हमने क्या किया, अब लास्ट में सीआरसी हमें बनाना है इसको, तो हम क्या करेंगे, 3 zeros ऐड कर देंगे एट द एंड। तो हमने यहाँ क्या क्या 000 ऐड कर दिया एट द एंड ऑफ द डेटा एज द लेंथ ऑफ द डिवाइजर इज 4। अब हमारा जो डिवाइजर है उसकी लेंथ कितनी थी, 4 थी, तो हमने इसको क्या कर दिया, इसमें हमने 3 zeros ऐड कर दिए। एंड वी नो द लेंथ ऑफ द string zeros is to be
appended is always one less than the length of divisor. So इसकी जो length होनी चाहिए वो one less than divisor होनी चाहिए. Right, now the string becomes, अब हमारी string क्या हो गई, 1 1 1 0 0 0 0 0. Okay, and the resultant string is divided by the divisor 1001. So इससे हम divide करेंगे. अब हमें क्या करना है, रिमाइंडर जनरेट करना है. डिवाइड कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करें, मतलब 1 से करेंगे. तो यहाँ पे हमने क्या किया, 1011 1 जा 10111. ओके, और 001. सो अब इसको उसके बाद माइनस करेंगे, जैसे नॉर्मल हम डिवीजन करते हैं उसी तरह से सेम हम डिवीजन यहाँ पे करेंगे. जब ये वाला स्ट्रिंग का हो जाएगा तो हम यहाँ से इधर से 0 को बोरो कर लेंगे, देन 0 इधर आ गया, देन अगेन हमने इसको 1 से किया, सेम हमारी स्ट्रिंग रहेगी. फिर इसको माइनस करेंगे, देन अगेन हमने 0 ऊपर से ले लिया है. फिर सेम जैसे हम मैथमेटिकल डिवीजन करते हैं उसी तरह से हमारा बाइनरी डिवीजन यहाँ पे होगा. इसके बाद क्या होगा, द रिमाइंडर जनरेटेड फ्रॉम द बाइनरी डिवीजन इज नोन एज सीआरसी रिमाइंडर. अब ये जो हमारे पास डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा, हमारा सीआरसी रिमाइंडर. ओके, द जनरेटेड वैल्यू ऑफ सीआरसी रिमाइंडर इज 111. तो यहाँ पे जो हमने जनरेट किया वैल्यू वो कितनी हो गई, 111. अब क्या होगा कि सीआरसी रिमाइंडर रिप्लेसेस द अपेंडेड string of zeros at the end of the data unit. अब इसके end of the data unit पे ये क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा. एंड द फाइनल स्ट्रिंग हमारी क्या हो जाएगी कि 111 0 0 1 1 1. लास्ट में इसने क्या किया, हमारा जो रिमाइंडर था वो ऐड कर दिया. हमारे पास जो ओरिजिनल डेटा था वो कितना था, 1 1 1 0 0. अब इसके आगे हमने क्या किया, सीआरसी ऐड कर दिया. तो सीआरसी हमारा कितना आया था, 1 1 1. ये हमने इसके आगे ऐड ऑन कर दिया. ओके, तो अब ये हमारी नई स्ट्रिंग हो गई, जो फाइनल स्ट्रिंग है हमारी, विच इज सेंड अक्रॉस द नेटवर्क. अब ये हमें क्या करनी है, नेटवर्क पे सेंड करनी है. तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा कि सीआरसी चेकर होगा. ये तो हमने सीआरसी जनरेट किया है, ये हमने क्या किया, पहले सीआरसी जनरेट किया है सेंडर की साइड पे. अब वो क्या करेगा, रिसीवर साइड पे सीआरसी चेकर का फंक्शनिंग होगी. सो अब ये कैसे होगी, द फंक्शनैलिटी ऑफ द सीआरसी चेकर इज सिमिलर टू द सीआरसी जनरेटर. जैसे हमने जनरेट किया था सिमिलरली हम क्या करेंगे, चेक करेंगे. व्हेन द स्ट्रिंग 1 1 1 0 0 1 1 1 is received at receiving end. अब ये क्या हुआ, रिसीविंग एंड पे हमारे पास ये वाली स्ट्रिंग आई है, रिसीव हुई है. देन सीआरसी चेकर परफॉर्म द मॉड्यूल 2 डिवीजन. अब वो सेम मॉड्यूल 2 डिवीजन जो है अप्लाई करेगा, बाइनरी डिवाइजर यूज करेगा. और डिवाइजर क्या रहेगा हमारा, सेम जो हमारे जनरेशन के टाइम पे था. जब हमने सीआरसी जनरेट किया था तब भी हमने सेम डिवाइजर यूज किया था, 1001. अभी यहाँ पर भी चेकर के टाइम पे भी सेम ही हम यूज करेंगे. सो सेम डिवीजन मेथड यूज होगा 1 by 1. देन अगेन हम नेक्स्ट स्ट्रिंग ले लेंगे, फिर उसके बाद डिवाइड करेंगे, फिर नेक्स्ट स्ट्रिंग को ले लेंगे. इस तरह से हम इसको डिवाइड करेंगे. और उसके बाद अब ये क्या चेक करेगा, इन दिस केस सीआरसी चेकर जनरेट अ रिमाइंडर ऑफ 0. अब यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर कितना होगा, 0. देयरफॉर द डेटा इज एक्सेप्टेड. अब यहाँ हमने इसको जब डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 0. अब जब रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया तो ये क्या करेगा, डेटा को एक्सेप्ट कर लेगा. ओके, अगर 0 से अलग होता तो वो डेटा को रिजेक्ट कर देता. डेटा एक्सेप्ट कब होगा, जब हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा. सो दिस इज हाउ द सीआरसी इज जनरेटेड एंड checked by the sender and the receiver. So basically जो मेन यूज में आता है वो हमारा सीआरसी है, कि हमने क्या किया, डेटा ओरिजिनल डेटा था उसमें सीआरसी हमने बिट ऐड की, डिवाइजर लगाया, फिर जो हमारा रिमाइंडर आया उसके अंदर हमने क्या किया, सीआरसी बिट ऐड करके हमने रिसीवर को दे दिया. और रिसीवर फिर उसे चेक करेगा विद द सेम मेथड. सिमिलरली हमने चेकसम में किया था, पहले हम चेकसम को जनरेट कर रहे हैं. ओके, और जो मेथड हम यूज कर रहे हैं चेकसम को जनरेट करने के लिए, सिमिलरली उसी मेथड से जो रिसीवर है वो उसको चेक करेगा. और आंसर हमारे पास क्या होगा, अगर हमारे पास 0 आता है तो रिसीव होगा, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगा.
सो दिस इज ऑल अबाउट द एरर्स एंड एरर डिटेक्शन। हम देखा यहाँ पे कितने टाइप के हमारे पास एरर थे। सिंगल बिट एरर था, हमारे पास मल्टीपल बिट एरर है, हमारे पास बर्स्ट एरर है, और उनको डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास 4 टेक्निक्स हैं, विच इज सिंगल पैरिटी, मल्टी डायमेंशनल पैरिटी, checksum and CRC. So this is all about the error detection. I hope ये आप लोगों को समझ आएगा. Thank you so much.